हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थ्रेड। तो सबसे पहले आपकी BHW थ्रेड, जिसका इंक्लूडेड एंगल 55 डिग्री होता है। BHW का फुल फॉर्म ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ थ्रेड होता है। तो कोई सी भी थ्रेड आपको फ्री हैंड बनाने के लिए आप सबसे पहले 2 गाइडलाइन बना लीजिए। कितनी भी डिस्टेंस पे, जितने भी आपके पास स्पेस हो, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जितना भी आपका पास स्पेस हो उतने स्पेस पे आप 2 गाइडलाइन बना लीजिए। अब आप ऊपर की तरफ, ऊपर वाली गाइडलाइन पे एक पॉइंट ले लीजिए और ऊपर की तरफ से आप 55 डिग्री का एंगल मेज़र कर लीजिए दोनों तरफ से। इस तरह से आप इस पर रखिए, ठीक है। और दोनों साइड आप 55 डिग्री पे पॉइंट आउट कर लीजिए, 55 डिग्री और 55 डिग्री, और उसको आप इस नीचे वाली गाइडलाइन पे मिला दीजिए। अब एक और थ्रेड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट थ्रेड बनाने के लिए आप 2 मेथड का यूज़ कर सकते हैं। या तो आपके पास रोलर स्केल हो, रोलर स्केल की मदद से आप इस लाइन के पैरेलल इस लाइन पर लेके जाइए और यहाँ से ये लाइन खींच दीजिए, ठीक है। और फिर इस पे रखिए आप उसको, रोलर स्केल को, और पैरेलल लेके जाइए और आप इस पॉइंट से इस लाइन को मिला दीजिए, तो आपकी आइडेंटिकल थ्रेड बन जाएगी। या फिर अगर आपके पास रोलर स्केल नहीं है तो आप इन दोनों थ्रेड के बॉटम रूट का एक गैप मेज़र कीजिए। ये कितना है, 3.8। अब आप 3.8 यहाँ पर मेज़र कीजिए, 3.8, ठीक है। यहाँ पे आपने मेज़र कर लिया, और इसका जो हाफ आएगा, 3.8 का जो हाफ आएगा उसको भी आप मेज़र कर लीजिए। 3.8 का हाफ आएगा आपका 1.9 समथिंग, 1.9, ठीक है। तो इसकी सीध में आप पॉइंट लगा लीजिए और यहाँ से फिर आप इसको मिला दीजिए इस तरह से। तो इस मेथड से भी आप थ्रेड बना सकते हैं। तो हमने पहले थ्रेड बना दिए। अब इसी की प्रकार की दूसरी आइडेंटिकल थ्रेड बनाने के लिए हम इन दोनों पॉइंट के गैप नोट कर लेंगे। गैप है आपका 3.8। अब यहाँ से 3.8 पर मार्क करेंगे हम, 3.8 पर मार्क करेंगे यहाँ से। ये हमने 3.8 पर मार्क किया, और इसका जो हाफ पॉइंट है, हाफ पॉइंट पे मार्क करेंगे। 3.8 का 1.9 हो जाएगा, और इसकी सीध में ऊपर मार्क कर लेंगे ये। अब यहाँ से इसको मिला देंगे और इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। तो इस तरह से आपकी दूसरी आइडेंटिकल थ्रेड बन गई। इसी प्रकार से आप तीसरे पॉइंट पे भी कर सकते हैं। फिर से आप 3.8 का मार्क करेंगे, 3.8 और उसका हाफ, और यहाँ से ऊपर की तरफ पॉइंट लगाएंगे, ऊपर वाली गाइडलाइन पर पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ से फिर से आप इनको मिला देंगे। तो इस तरह से आपके 3 आइडेंटिकल थ्रेड बन जाती हैं। उसके बाद आप ये गाइडलाइन को इरेज कर देंगे। अब हमने गाइडलाइन को इरेज कर दिया है। अब हमें ये इसकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये इसकी थ्योरेटिकल डेप्थ है, ठीक है। अब हमें इसकी एक्चुअल डेप्थ दिखानी है। तो एक्चुअल डेप्थ के लिए इस पोर्शन से थोड़ा नीचे हम इस तरह से कर्व शेप बना देंगे। सेम सभी जगह पे हम सेम साइज पे कर्व शेप बनाएंगे, ठीक है। और जितनी हाइट हमने ऊपर वर्टेक्स की ली है, वो इतना ही हम नीचे लेके इस तरह से कर्व बना देंगे इसका, और इसी की सीध में यहाँ से हम इसको कर्व शेप में से दिखा देंगे। अब इनकी डायमेंशन दिखा देंगे। जो आपने कर्व शेप बनाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल d, ठीक है। और वर्टेक्स से बॉटम तक के पार्ट तक की डिस्टेंस होती है आपकी कैपिटल D या कैपिटल H, कैपिटल D या कैपिटल H, जो आपकी 0.96 P के बराबर होती है। जो स्मॉल d होता है वो आपकी 0.6 P के बराबर होगा, ठीक है। इसमें P क्या है, आपकी पिच, यानी इस थ्रेड के किनारे से इस थ्रेड के क्रेस्ट से इस थ्रेड के क्रेस्ट तक के बीच की क्षैतिज डिस्टेंस, ये आपकी क्या कहलाती है, पिच। तो इस प्रकार से आपकी ये BHW थ्रेड बनके तैयार हो गई है, ठीक है। अब इसमें अगर आपके पास सेक्शन लाइन करने के लिए आता है, अगर बोलता है एग्ज़ाम में कि सेक्शन लाइन भी कीजिए, मतलब सेक्शनल व्यू बनाइए, तो आप यहाँ से एक फ्री हैंड इसकी लाइन बनाएंगे, शॉर्ट ब्रेक लाइन, और इस तरह से दिखाएंगे, और उसके बाद इसमें आप सेक्शन लाइन दिखा देंगे। इसके बाद आप इसमें सेक्शन लाइन दिखा देंगे, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल पे आप इसमें सेक्शन लाइन दिखा देंगे। सेक्शन लाइन का एंगल 30 से 45 डिग्री होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 102 mm की डिस्टेंस पे आपको सेक्शन लाइन दिखानी है, ठीक है। जहाँ पे आपने कर्व किया है उसी पोर्शन तक आपको सेक्शन लाइन दिखानी होती है। तो आप स्केल की मदद से फटाफट इसमें सेक्शन लाइन दिखा देंगे। सेक्शन लाइन आपको तभी दिखानी है जब आपको कहा गया होगा सेक्शन लाइन दिखाने के लिए।
तो इस प्रकार से आप सेक्शन लाइन इसमें करके दिखा देंगे। तो इस प्रकार से आपकी BHW थ्रेड बन गई है। अब आपकी नेक्स्ट थ्रेड है BA थ्रेड। BA थ्रेड, इसका इंक्लूडेड एंगल 47.5 डिग्री होता है। इसका पूरा नाम है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले आप 2 गाइडलाइन ले लेंगे, कितनी भी डिस्टेंस पे ले लीजिए आप, आपको 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जितनी भी डिस्टेंस पे, तो हम 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ले लेते हैं। इसके बाद आपने कहीं पे एक पॉइंट लिया, ठीक है, कहीं पे एक पॉइंट लिया और यहाँ से दोनों तरफ 47.5 डिग्री का आप एंगल मेजर करेंगे। 47.5 को आप 48 मान सकते हैं, ठीक है। तो 40 और 48 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इस साइड में 40 और 48 आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप इन दोनों को लाइनों को मिला दीजिए। अब इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस में मेज़र करेंगे। ये 7.3 है, तो यहाँ से हम 7.3 ही मेज़र करके और उसका हाफ 3.6 और यहाँ से हम ऊपर की तरफ पॉइंट लगा लेंगे। फिर इन दोनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करा देंगे। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पे 2 आइडेंटिकल थ्रेड बन जाएगी और इतनी ही आप दिखा सकते हैं। और ये एंगल आपका 47.5 डिग्री हो गया, 47.5 डिग्री, ठीक है। अब आप ये गाइडलाइन को इरेज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपके पास इसमें सेक्शन लाइन करने के लिए आता है तो आप फिर से यहाँ से फ्री हैंड लाइन दिखा के सेक्शन लाइन कर देंगे। अब इसमें हमें इसकी एक्चुअल डेप्थ दिखानी है, तो यहाँ से हम कर्व शेप दिखा देंगे फ्री हैंड ही। इसके सेम इसकी सीट में यहाँ पे कर्व शेप दिखा देंगे। जितना हमने टॉप से नीचे कर्व शेप दिखाई है, इतना ये बॉटम से यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में कर्व शेप दिखा देंगे। और सेम इसी की सीट में यहाँ से कर्व शेप और सेम इसी की सीट में यहाँ से कर्व शेप, ठीक है। तो अब हम इसकी डायमेंशन को शो कर देंगे। तो यहाँ से ये कर्व शेप तक का ही वर्टिकल डिस्टेंस स्मॉल डी कहलाती है, स्मॉल डी, और ये 0.6 भी होती है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की ये वर्टिकल डिस्टेंस जो इसको थ्योरेटिकल डेप्थ हम कहते हैं, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1. ये आपकी 1.136 पी होती है, ठीक है। और आपकी पिच यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी पिच हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे पिच, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी BA थ्रेड बनके तैयार होगी। अब तीसरी थ्रेड है आपकी इसमें सेलर और मैट्रिक थ्रेड, सेलर और मैट्रिक थ्रेड। इसका इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री होता है। तो आप सबसे पहले उसी प्रकार से 2 गाइडलाइन प्रॉपर डिस्टेंस पे 3 या 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आप बना लेंगे। ठीक है। अब आप कहीं भी यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए और इसका एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो आप प्रोट्रैक्टर को इस प्रकार से रख के दोनों साइड 60 डिग्री के एंगल पे आप पॉइंट लगा लीजिए और इस गाइडलाइन पे आप इसको, इस गाइडलाइन तक आप इसको मिला दीजिए, ठीक है। थोड़ा ये गाइडलाइन को आगे बढ़ा लेते हैं। अब आपने क्या करना है, ये दोनों इसके बीच की डिस्टेंस को मेजर करना है। ये 4.567 4.8 है, तो यहाँ से 4.8 पे मेजर मार्क करेंगे और उसका हाफ 2.4 पे यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ से सीधा उसकी डिस्टेंस ऊपर पॉइंट लगाएंगे और इन दोनों को फिर से हम ज्वाइन करा देंगे। अगर आपको इसमें एक और थ्रेड बनानी है तो सेम वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। 4.8 डिस्टेंस लेके 2.4 पे पॉइंट लगाएंगे और ऊपर की तरफ यहाँ से पॉइंट लगाएंगे, फिर इसको आपस में ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। इसके बाद आप ये सेक्शन, ये गाइडलाइन को आप इरेज कर देंगे। अब इसमें हम इसकी एक्चुअल डेप्थ और वर्किंग डेप्थ दिखा देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आप कर्व शेप कर देंगे तीनों थ्रेड में आइडेंटिकल,
जितना आपने ऊपर से लिया है उतना ही आप बॉटम से उल्टी डायरेक्शन में आप इस पर कर्व शेप कर देंगे। यहाँ से बाहर दिखा देंगे इसको, उस साइड से यहाँ से बाहर दिखा देंगे। अब इसकी ये वर्किंग डेप्थ है स्मॉल डी, जो आपकी 0.61p होती है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की आपकी थियोरेटिकल डेप्थ हो जाएगी कैपिटल डी, जो आपका 0.86p होती है, 0.86p, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की आपकी पिच हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें अगर आपको सेक्शन लाइन करनी है तो आप यहाँ से इसको दिखा सकते हैं फ्री हैंडली, इस तरह से बना के दिखा सकते हैं फ्री हैंडली, ठीक है। इसको हम शॉर्ट ब्रेक लाइन बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट ब्रेक लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं इसमें, और इसके अंदर आप सेक्शन लाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके 3 बी थ्रेड बन गए, BHW, बी थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड। मैट्रिक थ्रेड का एंगल 60 डिग्री है, बी थ्रेड का एंगल 47.5 और BHW का 55। यहाँ पर आप इसका ये एंगल भी दिखा दीजिए, ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये भी एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक थ्रेड बनाई है, सेम उसी प्रकार की आपकी सेलर और अमेरिकन थ्रेड होती है, उसका भी इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री होता है। बस फ़र्क सिर्फ उसमें इतना होता है कि जो इसकी वर्किंग डेप्थ होती है उसमें d बराबर 0.64p लिया जाता है, एक्चुअल डेप्थ इसकी 0.86p ही होती है। तो अगर आपके पास मैट्रिक थ्रेड आए या सेलर या अमेरिकन थ्रेड आए तो आप इसी प्रकार से उसको बनाएंगे, ठीक है।